Welcome back to channel guys. Please like, share and subscribe the channel. Let's continue to watch तो the भाइयों video. सुबह सुबह जा रहे थे ऑफिस और हो गई कार रास्ते में बंद। अभी स्टार्ट हो नहीं रही है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में मैंने ये किया, क्रैंक ले रहा है और आरपीएम की सुई बढ़ रही है। यदि आप देखेंगे, यदि मैं क्रैंक करूं तो आरपीएम की सुई बढ़ रही है, यानी बैटरी सही है और क्रैंक सेंसर जो है वो सही काम कर रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है मे बी कि इंजन ऑयल इसमें कम है, तो इंजन ऑयल प्रेशर कम होने की वजह से ये बंद हुआ है। तो इधर कार का तो था नहीं, मैंने बाइक का उठा लाया है। पेट्रोल कार है तो शायद बाइक वाली डल जाती है काम भर। 10W30 लाया हूँ, डाल रहा हूँ, देखिए क्या होता है, निकल पाता हूँ कि नहीं यहाँ से। जय बजरंगबली। स्टार्ट हो जाना, यहाँ से निकाल लेना भाई। इंजन ऑयल प्रेशर बन जाए तो स्टार्ट हो जाए। अब इंजन ऑयल फुल दिखा रहा है। एक बार चलिए स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट होता है, नहीं तो सर्विस को मंगाना पड़ेगा। लग गई लंका, घंटा स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब आखिरी चारा बचा, तो सर्विस को बुलाए हैं, गैराज ले चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यदि आप देखेंगे तो सारी लाइटें आ रही हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई भैया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इंजन ऑयल का प्रेशर का ही प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, वही कंप्यूटर या हमारा देसी टेक्निक की रिबूट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, बैटरी खोल दिया और उसके बाद बैटरी का टर्मिनल निकाल दिया, फिर टर्मिनल मतलब फिर से लगा दिया। उसके बाद स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। मेरा क्रेन का 2-3 हज़ार रुपया बच गया भाई। अब भाग रहे हैं सर्विस सेंटर। मैं सोचा कि ECU पहले से पकड़ा होगा, सेंस ही नहीं कर पा रहा होगा, होता है ना कई बार स्टक हो जाता है। तो मैंने बैटरी का टर्मिनल हटाया, रिस्टार्ट मारा, रिस्टार्ट हो गया। दिस इज थ्रॉटल बॉडी। अच्छा, क्रैंक सेंसर साथ में लाए थे क्या? इससे क्या चेक कर रहे हैं? इसको रीसेट मारो। रीसेट मारो। क्या ECM? कोड वगैरह आ रहा होगा, वो डिलीट हो जाएगा। कूलिंग टेम्परेचर वाले सेंसर की दिक्कत नहीं है, करंट नहीं आता। ECM कब डलवाया था? 1 साल पहले। ECM ही चेक कराना पड़ेगा, या तो इसकी कोडिंग दोबारा करानी पड़ेगी। तो यही है, इसको ना बाहर मत दिखाइए, कंपनी में दिखाइए। अच्छा, तो करवाना पड़ेगा।
यहीं पे है 52 में शायद। क्योंकि क्या है, स्टार्ट हो जाती है गल गल बंद है, क्योंकि कोडिंग का ही लफड़ा होता है जो बार बार करंट मिस कर जाता है। क्योंकि करंट सेंसर वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बैटरी का तो प्रॉब्लम है नहीं। तो पूरा ये है कि अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो सबसे पहले जब बंद हुई थी तो मैंने इंजन ऑयल डाला था, फिर उसके बाद बैटरी टर्मिनल हटा के फिर किया था तो स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने इसे गराज ले गया, सर्विस सेंटर नहीं, लोकल गराज ले गया। वहाँ पे थ्रोटल बॉडी और इन्होंने स्पार्क प्लग साफ़ किया। ठीक है, एक दिन चली, फिर आके फिर यहाँ पे अगले दिन बंद हो गई। फिर मैंने मैकेनिक बुलाया, उसने क्रैंक सेंसर देखा तो वो सही था। फिर जाके उसने फ्यूज़ देखा था, उस समय स्टार्ट हो गया, फिर वो चला गया। फिर मैं आया तो फिर नहीं स्टार्ट हुआ। फिर उसने क्रैंक सेंसर, फिर फ्यूज़ वगैरह देखा, कैम शाफ्ट भी देखा उसने, यहाँ तक कि जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है उसको भी हटा के देखा। लास्ट में हुआ कि भाई ये सब यदि सब सही है कि चाबी में कोई मतलब इमोबिलाइजर की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो मैंने दूसरी चाबी भी लेते आया। दूसरी चाबी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब बचता है कि कल इसको अब हिंडई के ही सर्विस सेंटर पे दे दूं। फिर देखिए जो एक्चुअल कॉज वो बताते हैं कि क्या कारण है, फिर आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि यदि देखिए आरपीएम डाउन होती है आइडल में और आपका गाड़ी बंद होता है तो थ्रोटल बॉडी की गलती होती है। अगर क्रैंक सेंसर खराब होता है तो जैसा उस दिन बताए थे, यदि आप जब भी चाबी लगा के क्रैंक करेंगे तो आपका टैकोमीटर ऊपर उठेगा ही नहीं अगर क्रैंक सेंसर खराब हुआ तो। और क्रैंक सेंसर खराब होता है तो जैसे कॉइल्स में ये सब में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है। अब फ्यूज तो ऑब्वियसली यदि फ्यूज गड़बड़ हो तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिले या फ्यूज के थ्रू ही आती है। इमोबिलाइजर का ये होता है कि यदि मुझे लगा कि यदि इमोबिलाइजर की गलती होती, मतलब उसमें प्रॉब्लम होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक होती। क्योंकि लॉक अनलॉक हो रही है, पूरा क्रैंक ले रही है, इंजन ऑयल का प्रेशर पूरा सही है, कूलेंट पूरा है। अब तो एक ऐसा ना खुदा खास्ता बड़ा जो ईसीएम होता है, ईसीएम की गलती ना निकल जाए। यदि ईसीएम की निकल गई तब तो फिर लंका लग जाएगी, क्योंकि 1 साल पहले ही मैंने 35,000 में नया ईसीएम बदलवाया था। तो अब कल टो करा के सर्विस सेंटर देते हैं, फिर देखते हैं क्या कॉज है, फिर आपको अपडेट करते हैं कि ऐसी स्थिति में। मगर एक चीज़ है कि यदि ऐसी स्थिति में फंसे तो बैटरी का टर्मिनल एक बार निकाल, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी कोडिंग या ईसीएम की कोडिंग या कोई भी एरर कोड आ गया है तो जाता नहीं है। तो यदि आप टर्मिनल हटाते हैं तो फिर वापस लगाते हैं तो वो कोड चला जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे उस दिन पैनिक वाले सिचुएशन में या गलत जगह गाड़ी बंद हो गई थी, वहाँ से निकलने में वो मदद किया था काफ़ी, मतलब वहाँ से मैं निकल आया था। चलिए फिर आगे बताते हैं क्या हुआ, अल्टीमेट इसका सोल्यूशन क्या निकला, क्या प्रॉब्लम थी, आपके साथ शेयर करेंगे। अब कोई साधन नहीं बना, टो क्या रह जा रहा है। आ गए हैं सर्विस सेंटर प्रोफेशनल इंजीनियर्स। तो गाड़ी की डिलीवरी लेने आया हूँ आज। इनके अनुसार ईसीएम में प्रॉब्लम था, तो ईसीएम का जो मदरबोर्ड होता है वो उन्होंने बदला है। इससे पहले जहाँ बदलवाया था उसने प्लेट किसी और गाड़ी की और मदरबोर्ड किसी और गाड़ी का लगा दिया था। इनके अनुसार टेस्ट ड्राइव लिया जाएगा। अब एक चाबी तो अंदर है, 2 चाबी दिया था ना। क्लीन उलीन कर दिए हैं, काफ़ी साफ़ उफ कर दिए हैं अंदर से। बाहर से 20 दिन पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं गांव गया था शादी में, दोस्त की गाड़ी कोई स्पोर्ट ले गया था तो यहीं पे थी ये। बाकी बिल उल बताते हैं कितना बिल बना है वगैरह ETC।
एक्चुअली गाड़ी अंदर से लॉक हो गई है। ये दोनों चाबी का एक्चुअली ट्यून कराया था ना, ECM का मदरबोर्ड बदला तो दोनों चाबी को ट्यून कराया, मतलब सिंक जो कराना रहता है इमोबिलाइजर वाला। तो भाइयों टोटल बिल आया है 26,833, जिसमें से 22,500 लगा है ECM रिपेयर का। एक्चुअली ECM रिपेयर मदरबोर्ड चेंज किया है, i20 का ओरिजिनल डाला है। ये कैसे मैंने पता किया कि ओरिजिनल ही है, तो इससे पहले जो दूसरे गाड़ी का डाला था, ये देखिए पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर का नहीं आता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए सेकंड नंबर पे चेंज करने के लिए इसलिए बोल रहा है। तो i20 2010 के मॉडल में गियर शिफ्ट चेंज करने का आता था, अब ये बता रहा है कि हाँ चेंज करो। इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल ही इसमें डला हुआ है मदरबोर्ड ECM का। तो यही था पूरा, लगभग 20-25 दिन लगा ये चीज़ सॉल्व होने में। एक्चुअली मैं गांव चला गया था इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज 10 दिन पहले ही हो गया था। आज जाके पिकअप किया हूँ गाड़ी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।